नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हरे कृष्णा में। हम लोग आए हुए हैं गुजरात के द्वारका में और आज आपको लेकर चलने वाले हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। द्वारका में हम रुके हैं होटल पार्क रॉयल में, जो कि द्वारकाधीश मंदिर के बिल्कुल नज़दीक है। हम आपको द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन अपने आने वाले वीडियोज़ में कराएंगे और हमारा आज का प्रोग्राम था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो हमने होटल से गाड़ी बुक करी और हम निकल पड़े। सबसे पहले हम पहुँचे भेट द्वारिका। भेट द्वारिका वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी रहा करते थे और सुदामा जी उनसे मिलने के लिए यहीं पर आए थे। उसके बाद हम लोग पहुँचे गोपी तालाब और गोपी तालाब से निकलकर अब हम जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। द्वारकाधीश मंदिर दर्शन, भेट द्वारका दर्शन और गोपी तालाब के बारे में हम आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताएंगे। और आज हम जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो हम आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे और ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कराने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। हम लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच गए हैं। ये जो शिव जी की मूर्ति आप लोगों को दिख रही है 25 मीटर ऊंची है और नागेश्वर धाम पहुंचने के 3-4 किलोमीटर पहले से ही यह मूर्ति दूर से दिखाई देनी शुरू हो जाती है। सामने मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और ये बाहर आप कह सकते हैं ऑटो रिक्शा स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और छोटी मोटी दुकानें हैं जहाँ पे आपको चाय नाश्ता, भगवान के लिए फल फूल प्रसाद और छोटे मोटे सामान मिल जाते हैं। और यहाँ से आपको मंदिर के बाहर से दर्शन भी हो रहे हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका से तकरीबन 17 किलोमीटर की दूरी पर है। इस क्षेत्र को दारुक-वनम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और इसे 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाता है।
धूप काफ़ी तेज़ है और भक्तों की भीड़ थोड़ी कम है क्योंकि दोपहर का समय है। आइए चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या है और मंदिर के अंदर भी, उसके बाद हम लोग चलेंगे। हमने सोचा मेन गेट में हम पता कर लेते हैं कि अंदर कैमरा लेके जाना अलाउड है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम कैमरा लेके अंदर चले जाएं और फिर हमको वापस अंदर से बाहर आना पड़े कैमरा रखने के लिए। अंदर कैमरा अलाउड है? आ जाओ अनु, वहाँ से। अच्छा, यहाँ रख के जाए। ये जो आपको यहाँ पर रेलिंग दिख रही है, ये अंदर जाने की लाइन के लिए बनी हुई है। तो सभी भक्तों को बाहर अपने जूते और चप्पल निकालने पड़ते हैं, जिसके लिए शू और चप्पल स्टैंड बने हुए हैं। और यहाँ पे धूप बहुत तेज़ है, इसलिए लोगों के पाँव जल रहे हैं, तो लोग भाग भाग के जा रहे हैं या वो फिर देख रहे हैं कि कहीं जूते या चप्पल कहीं और उतार सकते हैं कि नहीं। सामने शिव जी की 25 मीटर की जो मूर्ति है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक है। और आपको बहुत सारे लोग वहाँ पे दिख जाएंगे जो उनके आगे फ़ोटो खिंचा रहे हैं और रील्स बना रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नागदोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने राक्षसी दारुका के अत्याचारों से अपनी अनन्य भक्त सुप्रिया को बचाने के लिए यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। राक्षसी दारुका दारुक नामक राक्षस की पत्नी थी और माता पार्वती ने उनकी तपस्या से खुश होकर के दारुका को जिस वन में वो तपस्या करती थी उसका अधिकार उनको दे दिया था और उसी के फलस्वरूप उस वन का नाम दारुका वन रख दिया गया। दारुका जहाँ भी जाती वन उसका अनुसरण करते हुए उसके साथ वहाँ पहुँच जाता था। राक्षसों ने देवताओं के दंड से बचने के लिए दारुका की मदद से सारे वन को समुद्र में स्थानांतरित कर दिया और फिर राक्षस लोग शिव भक्तों को समुद्र के नीचे कैद करके रखने लगे। और इसी तरह एक बार सुप्रिया, जो कि शिव जी की महान भक्त थी, उसको भी नीचे पहुंचा दिया गया। सुप्रिया ने सारे भक्तों को ओम नमः शिवाय का जप करने को कहा और जब सारे भक्त ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे, राक्षस लोग उनको मारने के लिए आए। तब शिव जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों के प्राण बचाए और राक्षसों को पराजित किया और ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया। तभी से इस ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। वैसे पौराणिक कथाओं में और एक कथा मिलती है जिसके अनुसार दारुवन मतलब कि देवदार के पेड़ों का जंगल, जो कि केवल पश्चिम हिमालय में ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऐसे ही उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर मंदिर, जो कि देवदार के जंगलों के बीच में है, उसको भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। हम लोग अब जा रहे हैं मंदिर के पीछे की तरफ, यानी कि जो शिव जी की 25 मीटर की मूर्ति है उसके पीछे। वहाँ से मंदिर का ध्वज काफ़ी खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। हम लोग थोड़ा ध्वज की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेंगे, उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर चलेंगे। वहाँ पर हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और आप सबको भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएंगे। तो आइए अब चलते हैं मंदिर के अंदर की तरफ।
ये जो रेलिंग वाला रास्ता है ये आपको अंदर लेके जाता है। धूप बहुत है इसलिए बाहर कोई भी नहीं है, बट शायद अंदर जाके हमें भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। लाइन मंदिर के मुख्य दरवाजे तक लगी हुई है। ये लाइन आपको आगे जाकर मंदिर के गर्भगृह के बाहर से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएगी। और अगर आप मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो आगे जाकर आपके बाएं हाथ की तरफ प्रसाद की दुकानें हैं, जहां पर मंदिर के पुजारी और कमेटी के लोग बैठे रहते हैं। वो आप उनसे संपर्क करिए। वो आपको अलग अलग प्रकार की पूजाएं और उनके शुल्क के बारे में बता देंगे। उनके पास एक लिस्ट रहती है जिसमें हर प्रकार के पूजा के शुल्क लिखे रहते हैं। और अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको गर्भगृह में जाके पूजा करवानी है तो वो पुजारी लोग आपको इस लाइन से निकाल करके मंदिर के काउंटर की तरफ भेज देते हैं, जहां पर आपको पूजा का शुल्क भरना होता है। आपको उसकी पावती मिलती है, फिर आप गर्भगृह में पूजा करने वाली लाइन में लग सकते हैं। गर्भगृह में पूजा करवाने वालों की लाइन इस लाइन के ठीक अपोजिट साइड में और एक लाइन होती है जो आमतौर पर कम रहती है, उसमें जाके आप लग सकते हैं। और हाँ, एक ख़ास बात, अगर आप गर्भगृह में पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं तो आपको धोती पहनना अनिवार्य है। आप जीन्स पैंट या कुर्ता पहन के गर्भगृह में नहीं जा सकते हैं। तो जहाँ पर आप पर्ची कटवाते हैं उसके पीछे एक छोटा सा रूम है, और अगर आप अपने साथ अपनी खुद की धोती लेकर आए हैं या आपने धोती मंदिर के प्रांगण से खरीदी है, आप उस रूम में जाकर धोती पहन के आ सकते हैं। अन्यथा उस रूम के अंदर बहुत सारी धोतियां हैं जो भक्त लोग पहनते हैं और पूजा अर्चना के बाद वहां पर वापस रख देते हैं। धोती आपको निःशुल्क वहां से मिल जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो धोती काफ़ी सारे लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई होती है। हम इस वीडियो में आगे चलकर आपको दोनों लाइनें दिखाएंगे, मतलब एक लाइन जो गर्भगृह के बाहर से दर्शन करती है और दूसरी लाइन जहां पर आप गर्भगृह में जाकर के स्वयं पूजा अर्चना करवा सकते हैं। और आपको पूजा अर्चना के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, और पुजारी या जो पंडित लोग होते हैं वो आपकी पूजा बिल्कुल विधिवत तरीके से गर्भगृह के अंदर करवाते हैं, और उससे आपको बहुत सुकून और मन की शांति भी मिलती है। तो हमने मंदिर कमेटी के लोगों से मिलकर रुद्राभिषेक की पर्ची कटवा ली है, और हम अभी गर्भगृह में जाकर रुद्राभिषेक कराएंगे। लेकिन हाँ, हम आपको पूजा के बाद गर्भगृह के दर्शन बाहर से करवाएंगे, क्योंकि गर्भगृह के अंदर मोबाइल या कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है। ये मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, जिनकी देखरेख में पूरी पूजा और अन्य एक्टिविटीज़ का पूरा संचालन इनके द्वारा ही किया जाता है।
इस लाइन में आप मंदिर के गर्भगृह के बाहर से ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। इस लाइन में भी भक्तों को दर्शन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है और दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। हालांकि ये लाइन बहुत बड़ी है, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से चलती है और किसी को भी किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। यहाँ पर कुछ प्रसाद की दुकानें हैं और इसके पीछे हॉल है, जहाँ पे भक्त लोग दर्शन करने के बाद कुछ समय बैठ के भगवान को याद कर सकते हैं। ये जो आपको छोटी सी लाइन दिख रही है, ये गर्भगृह के अंदर जाकर पूजा अर्चना करवाने वाले भक्तों की लाइन है। यहाँ पर हर भक्त को जिस पूजा की उसने पावती कटवाई है, उस पूजा का जो निर्धारित समय है वो दिया जाता है और पूजा बहुत आराम से करवाई जाती है। ये माता पार्वती की एक बहुत ही खूबसूरत और दिव्य मूर्ति है, जो कि ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने हॉल में है और इनका दर्शन करके भी आपको अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। और ये आपकी जानकारी के लिए गर्भगृह के अंदर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजाओं के लिए निर्धारित समय और उनके लिए लिया जाने वाला शुल्क। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आपसे विदा लेते हैं। हम जल्द ही आपसे वापस मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।